ये डाउट जरूर आ सकता है कि व्हाट इज दिस, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मैं ट्राई करूंगा इसे मैं खत्म कर दूं, क्योंकि इतना डेप्थ में बता पाना होगा नहीं जायज, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, आपकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड में उसको राइट ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसमें उसको राइट ऑफ कर दो। बट आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिन्हें आप ना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हो, जिसमें एक बनता है सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट। भैया बात बताना कैसे, मैंने कहा देखो एडवर्टाइजमेंट सॉरी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल तो है नहीं। बट आपको ना ये दोनों दिखा दूंगा मैं आपको। देखो कैपिटल क्या होता है जो ईयर टू ईयर आपको फायदा दे, बहुत सालों तक फायदा दे। रिवेन्यू क्या होता है जिसका प्रॉफिट आपको एक साल मिले। अब होता क्या है कि मान लो किसी कंपनी ने किसी स्टार को, बहुत पॉपुलर स्टार को पकड़ा और उससे अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई। जैसे कि मैं सबसे फेमस एग्जांपल लेता हूं आपके सामने जो आप सबने सुना होगा, बायजूस विद शाहरुख खान। चलो इसको भी हटा देते हैं, ये आपके नजरों में नया है। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, फेयर हैंडसम एंड शाहरुख खान। भाई जो फेयर हैंडसम के जो इतने बड़े वो हैं ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, वो कितने सालों से, मींस आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं खुद 11 12 10th में या उससे पहले था ना, तब से मैं उनका ऐड देख रहा हूँ कि शाहरुख खान का ऐड है। अब आपको क्या लगता है कि क्या मतलब क्या प्रोसीजर रहा होगा कि शाहरुख खान को वो हर दिन पैसा पे करते हैं क्या ऐड दिखाने का, या हर साल पे करते हैं? तो आंसर इज नो। बेटा ऐड की पेमेंट एक साथ होती होगी और एक साल में हो जाती होगी, क्योंकि अगर टर्म्स हो सकता है डिफरेंट हो, बट एग्रीमेंट में ये जरूर लिखवा दिया जाता होगा कि भाई अगले 10 साल तक जो ये अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, हम आपका ऐड क्या करेंगे, टीवी पे प्ले करेंगे। तब अगले 10 साल तक, मींस खर्चा एक बार हुआ है, एक साल के लिए होना चाहिए था एडवर्टाइजमेंट एज पर अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव, बट हम इसे 10 12 साल तक इसे चलाते रहेंगे आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से। और आप यकीन मानिए ये आपको आपके रिवेन्यू में भी हेल्प कर रहा होगा। क्यों यार? एडवर्टाइजमेंट आप किसी टीवी चैनल के थ्रू हर दिन हर रोज हर शो पे दिखा रहे हो, दैट मीन्स आपका एक्सपेंडिचर लग रहा है। और एक्सपेंडिचर आप कब लगाओगे? जब आपको उससे कुछ रिटर्न भी दिखेगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर शाहरुख खान जैसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर ऐड कर रहे हैं किसी चीज को, तो उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंसर ना, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो उनसे लोग इन्फ्लुएंस्ड होके, इम्पैक्ट होके, इफेक्ट होके उसको खरीदेंगे जरूर, जिससे हमारी फेयर हैंडसम की क्या होगी, सेल अप होगी। तो ये क्या है, हमें हमारा खर्चा एक बार करा और बहुत साल तक बेनिफिट दे रहा है, बहुत साल तक। बायजूस का एक बार ऐड करा होगा, बीच में नया ऐड आ रहा होगा तो उसके पैसे मिल रहे होंगे, पक्की उनकी बात है। बट अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि शाहरुख खान बायजूस छोड़ के अनअकैडमी का ऐड करने लगे, या अनअकैडमी छोड़कर वेदांतु किसी का भी करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। भाई वो उसी कंपनी के संग एसोसिएट रहेंगे एज पर टर्म्स, और उसकी एड, उनके एड कंपनी चलाती भी रहेगी अपने अपने टीवी चैनल्स पे, जिन जिन पे उन्हें टेलीकास्ट कराना है। उससे होगा क्या, इन रेवेन्यू इंक्रीज होगा, लोग बायजूस को बार बार देखेंगे। पेरेंट्स इंपैक्ट होते हैं, पेरेंट्स उनको कहेंगे कि चलो रजिस्टर्ड करा लेते हैं, सेल अपलिफ्ट हो रही है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है बायजूस वालों का, तो सिंपल ना, बात खत्म हुई। अब बायजूस अपना बढ़ा रही है, जब इंक्रीमेंट रेवेन्यू बढ़ा रही है, तो ये कहना तो गलत होगा ना कि इतना बड़ा जो ह्यूज अमाउंट हमने शाहरुख खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर को दिया है, वो एक ही साल के पीएनएल में इंपैक्ट करा दें, जबकि उसका प्रॉफिट आने वाले सालों तक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो इस बात को लॉजिकली सोचिए, जब उसकी इनकम आगे आने वाले सालों में भी आएगी, तो क्यों ना हम उस एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेटली बांट दें। मींस हम कर देते हैं ना, मींस इस साल ज्यादा आएगा तो हमने चलो एस्टिमेशन लगा ली कि 100 करोड़ में से 50 करोड़ तो हम इसी साल कर लेंगे, और आगे आने वाले सालों में, अगले 5 सालों में 10 10 करोड़ करके हम इसे राइट ऑफ करते रहेंगे। तो इसीलिए एक अकाउंट बनाया जाता है कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसके पीछे की ये पूरी कहानी रहती है। आपकी बुक में अभी इतना एनालिसिस इसीलिए नहीं है, बिकॉज आपको वहां पर अभी सिर्फ याद कराया हुआ है कि ये एक एक्यूमुलेट लॉस है, इसको राइट ऑफ कर दो। बट मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया, जो आपको इंटरेस्ट जगाए रखने के लिए, प्रैक्टिकली कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी था। तो सिंपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या आपको पता चल गया है। अब इन तीनों में से किसी भी चीज को आपको राइट ऑफ करना है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को टू क्रेडिट